Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा MCQs ऑन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री मेंशन है। तो ये 3 वीडियो मैं लाऊंगा, एक एंशियंट हिस्ट्री पे, एक मेडिवल हिस्ट्री पे और एक मॉडर्न हिस्ट्री पे। ये जो है नए एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले भी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे वीडियो आ चुकी हैं। वो एमसीक्यूज़ अलग हैं और ये एमसीक्यूज़ अलग हैं। वो आप जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो 3 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं और 3 वीडियो इसके बाद आएंगी। और इन वीडियो लेक्चर में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रखूंगा, ताकि जितने भी एस्पायरेंट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो पाए। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वैली। अगर नीलमत पुराना की बात करें तो उसके मुताबिक जो ओरिजिनल इनहिबिटेंट थे कश्मीर वैली के वो कौन थे? हमारे पास ऑप्शन रहेगा शिवाज, नागाज, ब्राह्मिन्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज नागाज। ये जो आपका नागाज थे वो क्या थे? यहाँ के जो थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे कश्मीर वैली के। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। साथ में कभी कभी एग्जामिनर लिटरेचर के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसके बाद पूछेगा, एक हमारे पास है ये हो गया। उसके बाद आपके पास पूछेगा लिटरेचर, हमारे पास है एक राजा दर्शनी, ठीक है ना, राजा दर्शनी। तो राजा दर्शनी जो है ये किस चीज़ का सोर्स है, किसने लिखा हुआ है, राइटर कौन है, सोर्स कौन से? तो इसका आंसर रहेगा गणेश दास बेदेरा, याद रखें। ये इसका आंसर रहेगा। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ साथ कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, एक द लॉर्ड्स ऑफ हिल है, एक लिटरेचर सोर्स है द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन टफ होने वाला है। लॉर्ड्स ऑफ जो हिल्स है ये किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है G.C. स्मिथ, याद रखें, G.C. स्मिथ के द्वारा ये लिखा हुआ है। ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, द पीपल नेम कश्मीर एज, कश्मीर को उन्होंने कौन से नाम से लिया था? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे काशिमर, काशिमिलो, कश्मीरो या कैशवारी। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए बनेगा आपका राइट आंसर, दैट इज काशिमर से नाम से जो था इसको नाम दिया गया था। पीपल नेम कश्मीर एज काशिमर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका देखने को मिलता। इसी के साथ साथ ये तो है। अगर ग्रीक की बात करें तो ग्रीक वालों में अगर देखने को मिले क्वेश्चन में, तो ग्रीक में क्या कहते थे? तो इसको कहते थे कैशपीरिया, याद रखें, कैशपीरिया इसको कहते थे। ये भी आ सकता है। उसके बाद ह्यू सेंग जो थे हमारे, ह्यू सेंग जो चाइनीज ट्रैवल थे, ठीक है ना, ह्यू सेंग। इन्होंने क्या कहा था? ह्यू सेंग ने इसको क्या कहा था? काशीमिलो, ठीक है ना, याद रखें, काशीमिलो के नाम से इसने पुकारा था। अब ये जो वर्ड का है इसका मतलब क्या होता है? का मतलब होता है वाटर, ठीक है जी। और शमीर कहेंगे, काशीमीर, तो इसको SHMIEER कहेंगे, ठीक है ना। एक कैशमीर का मतलब होता है टू डेसिकेट, ठीक है ना, टू डेसिकेट कहेंगे इसको, ठीक है ना। ये नेम क्यों मिला था? द नेम मीन्स अ लैंड दैट इमर्ज आफ्टर डेसिकेशन ऑफ वाटर। जहाँ से पानी था, एक बहुत बड़ा झील थी जिसको हम सतीसर कहते थे। जब ये सूखी थी तो मतलब ड्रेन आउट हुई थी, तो इसको हमने क्या कहा था? कोई भी जो डेसिकेशंस ऑफ वाटर हुआ तो उसको हम कश्मीर कहते थे, ठीक है ना। ये था। तो आपको पता ही होगा, एक अपने बुक्स में पढ़ा होगा, नीलमत पुराना के बेस पे के एक जो था डेनिम था जिसका नाम क्या था? जलूद बावा, ठीक है ना, जलूद बावा, ठीक है ना,
जलूद बावा आपने पढ़ा होगा, आपकी एलियंस की बुक्स पे होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या था, एक लेक थी जिसको सती सर कहते थे, जो श्री जो कि गॉडेस पार्वती के नाम पे थी, पार्वती के नाम पे थी। उसको जब ड्रेन आउट किया था, ड्रेन किया था, तो ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बना था, ये नेम पड़ा था, एक था कश्मीर थे, क्या था, कश्यप, कश्यप सेंट थे। तो उन्होंने क्या इसको ड्रेन आउट करवाया था। तो ये जो जलूद था डेनवर, ये मर गया था। ये ऐसी कुछ अर्ली स्टोरीज जो होती है हमारी, इसके ऊपर बेस्ड रहती है, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। हु इज रिगार्डेड एज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन, कश्मीर का जो पहला हिस्टोरियन है उसका क्या नाम है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ह्यू सेंग, ललित आदित्य, पंडित कल्हना, या ऑप्शन डी अशोका। सो इसका अगर ऑप्शन देखें, हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, दैट इज कल्हना, ठीक है ना, जो कल्हन था, ठीक है ना, कल्हन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो ये कल्हना रहेंगे, ठीक है ना। सो कल्हन जो थे, ये हमारे 12th सेंचुरी के क्या थे, एक पोइट भी थे और हिस्टोरियन भी थे, याद रखेंगे, हिस्टोरियन भी थे, ठीक है जी। सो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने एक लिटरेचर वर्क लिखा था जिसको हम कहते हैं क्या, राज तरंगिणी, इसको हम राज तरंगिणी कहते थे। तो ये अराउंड 1148 और 1149 एडी के टाइम पे ये थे, ठीक है ना जी, हमारे जो कल्हना थे। सो ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ ये तो हो गया एक ये, क्योंकि अब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लिटरेरी सोर्स हो गए हमारे, एक हमारे पास आता है तारीख़े, ये भी एक सोर्स देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख़े आवाम पुंछ, ठीक है ना, पुंछ। सो ये किसने, लिटरेरी सोर्स किसका वर्क था, ये जो पुंछ था, ये मोहम्मद दीन फोक, ठीक है ना, ये मिलेगा, बुक्स पे भी है, इसलिए रिवीजन भी कर लेंगे तो आपका साथ ये काम भी हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न भी है। ये आपके जो है वो एग्ज़ाम से 10 से पहले सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, इसको देख के आपने चेकआउट करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक किसमें पढ़ा था, लास्ट वेटनरी फार्मासिस्ट हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट वेटनरी फार्मासिस्ट था, हाँ उसी में पढ़ा था। सो राज तरंगिणी किसको कहा जाता है, रिवर ऑफ क्वीन, रिवर ऑफ पंडित, रिवर ऑफ सोल्जर या रिवर ऑफ किंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रिवर ऑफ किंग पड़ेगा। अब ये तो क्वेश्चन आ गया है, इसका आने के चांसेस कम है, लेकिन इसी के रिलेटेड अगर एग्जामिनर ने कुछ और पूछ लिया तो उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो राज तरंगिणी है, ये सबसे पहले रिटर्न किस में की गई थी, संस्कृत में। ये भी पूछ सकते हैं, इसके साथ रिलेट करने की बात आएगी तो संस्कृत में हो सकती है। तो किसने लिखा था, एक कश्मीरी हिस्टोरियन था जिसका नाम था कल्हना, ठीक है ना, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट ये बनाने पे आए तो ये कब लिखी गई थी, अराउंड इन 12th सेंचुरी के पास लिखी गई थी। सो ये जो वर्क था, इसमें कितने वर्स जो थे कंसिस्ट करते थे, इसमें जो वर्सेस थे वो कितने थे, ये भी पूछ सकते हैं। कुछ पता नहीं आपका जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स का क्या चीज़ें पूछे और क्या ना पूछे। तो 7826 इसके वर्सेस है। और ये जो बुक है डिवाइड कितनी में पार्ट में की गई है, डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, 8 पार्ट जो 8 बुक्स में डिवाइडेड है। तो इसको जो 8 बुक्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसको हम कहते हैं तरंग, इसको हम क्या कहते हैं, तरंगाज, ठीक है ना, ये बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये जो फेमस वर्क था राज तरंगिणी का, ये 1148 टू 1149 के बीच लिखा गया है, ये भी हो सकता है। सो मार्क एरोस्टीन जो थे इज़ द मेजर स्कॉलर ऑफ द दिस एरोस्टीन वर्क, ये जो इन्होंने बाद में शायद ट्रांसलेट करवाया था कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। एरोस्टीन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, द मीनिंग ऑफ दिस राज तरंगिणी इज रिवर ऑफ किंग, इसको कहते हैं। साथ साथ इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। सो हु ट्रांसलेट राज तरंगिणी इनटू पर्शियन,
पर्शियन में जो है राजतरंगिणी किसने ट्रांसलेट करी हुई है? सो ज़ैनुल आबिदीन, शिवेरा, मुल्ला अहमद या सैयद खलील। सो अगर इसकी बात करें तो जो राजतरंगिणी जो है वो ट्रांसलेट की गई है, हमारा रहेगा ऑप्शन सी पर्शियन में, हमारा मुल्ला मुल्ला अहमद ने की हुई है। सो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, जो है पर्शियन में ट्रांसलेट की गई है। ठीक है जी, इन पॉइंट में से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। सो ये चीज़ें हमने स्किप नहीं करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारी एक थी राजा बोध डायनेस्टी थी, ठीक है ना। राजा राजा जैसे जैसे पॉइंट मुझे जो भी याद आते रहेंगे मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। सो ये जो राजा बोध डायनेस्टी थी, सो इसी टाइम ये जो रूलिंग किंग था उस टाइम का एक था, जिस जो मेंशन किया गया कहाँ पे, राजा राजा दर्शनी, ठीक है ना। सो ये आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको भी हमने करना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट लाइक इस में से मुझे रिकॉल तो नहीं होते, तो ये डायनेस्टी आई थिंक 357 ईयर तक इन्होंने रूल किया हुआ है। सो इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। सो जितने भी इस वीडियो लेक्चर को एस्पायरेंट्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फर्स्ट न्योलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर इज, जो पहली न्योलिथिक साइट जो कश्मीर में डिस्कवर हुई है उसका नाम बताना है। क्या वो गुफक्राल है, बुरज़ाहुम है, करलखंड है या शिवपुरा है? सो इसकी अगर बात करें, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बुरज़ाहुम। ठीक है, याद रखें क्या है, बुरज़ाहुम है। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो मुझे एक्चुअल प्लेस बताएं कहाँ, बुरज़ाहुम का, ताकि जितने व्यूअर्स बाकी भी देख रहे हैं उनके भी जो है उनको भी पता लग जाए, ठीक है ना। सो ये रहेगा। इसी के साथ अगर मैं कुछ और पॉइंट डिस्कस करूं आपके, क्योंकि न्योलिथिक साइड है, तो इसके साथ एक जो न्योलिथिक साइड है हमारी कौन सी है, मांडा के बारे में पूछ सकते हैं, मांडा विलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये मांडा विलेज कहाँ पे है, ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है ये कहाँ पे है, अखनूर में है। ये भी आपकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें मर्तंड सन टेम्पल है, मर्तंड सन टेम्पल है, ठीक है, मर्तंड सन टेम्पल है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो ये कहाँ पे है, ये हमारा अनंतनाग में है, ठीक है, अनंतनाग में है। जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारे पीएम जो है मोदी, उन्होंने विजिट करा हुआ है कहाँ पे, अनंतनाग में, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आज आप जैसा कि जानते हैं आज 7 मार्च है, 7 मार्च में इन्होंने जो है विजिट करा है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चा हो सकती है आगे आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। उसके बाद एक पूछ सकते हैं क्रिमची, ठीक है ना, कौन सा, क्रिमची टेम्पल, तो ये कहाँ पे है, ये उधमपुर में है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आई थिंक अखनूर फोर्ट जम्मू में है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये जो है साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हु ट्रांसलेट राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश में किसने लिखी हुई है, ऑरल स्टीन, फाहिम, अलेक्जेंडर कमिंगम, जोना राजा। सो इसका अगर हम देखें आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज एरल स्टेन जो थे उन्होंने लिखी हुई है, कौन सी, जो है राजतरंगिणी को है, जो इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, क्योंकि लिटरेरी सोर्स के ऊपर पूछेंगे। अब एक चीज़ और है, द वैली ऑफ, एक लिखी हुई है द वैली ऑफ, एक लिटरेरी सोर्स है द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर एक सोर्स है, तो ये किसने लिखा हुआ है। सो इसका आंसर भी इसका रहेगा सर वेल्टर लॉरेंस, ठीक है ना, वेल्टर लॉरेंस ने ये जो है ये लिखी हुई है। ये भी क्वेश्चन मिल सकता है लिटरेरी सोर्स में। हिस्ट्री की बात, उन्होंने आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो है वो उन्होंने जनरल हिस्ट्री डाली। अब एंशिएंट में से भी आ सकती है, मेडिवल में से भी आ सकती है, सो मॉडर्न में से भी आ सकती है। एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल के ऊपर इन क्वेश्चंस को छोड़ के इनके अलग जो क्वेश्चन है वो भी मैंने जो है वो इससे पहले अपलोड कर दिए गए। आप वो भी चेकआउट करेंगे और ये भी चेकआउट करेंगे तो हिस्ट्री में से आपका कोई क्वेश्चन गारंटी रहेगी 100% के कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं इन क्वेश्चंस में से आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और बुक का नाम पूछेंगे आपको,
तारीख कश्मीर, तारीख कश्मीर लिटरेरी सोर्स के ऊपर आता है। अब एंशियंट के यही पोर्शन बनते हैं, तो इन ये किसने लिखी हुई है? हैदर मलिक ने। याद रखें, किसने? हैदर मलिक ने। ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु ट्रांसलेट राजतरंगिणी इनटू कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज में किसने इसको लिखा ट्रांसलेट किया हुआ है? सो ऑप्शन रहेगा आपका मीर रहमतुल्लाह, नज़ीर फारूकी, डॉक्टर बशीर, उसके बाद खान कैसर मजीद है इनका नाम, ठीक है ना, खान कैसर मजीद है। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, डॉक्टर बशीर इनका नाम है। सो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये फेमस पर्सनालिटी के क्वेश्चन में से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। एंशियंट हिस्ट्री में से भी पूछ सकते हैं, मॉडर्न तो पूछते ही हैं। सो जितने भी व्यूअर्स अब इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो उसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशन्ड बाय कल्हाना इन राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो कि कल्हाना लिखी, उसमें सबसे पहला किंग कौन सा जो था उन्होंने मेंशन किया था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा जलूका, अशोका, गोनंदा फर्स्ट या कनिष्का। थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी कर लेता हूँ मैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कौन सा रहेगा? गोनंदा 1 जो थे उनको मेंशन किया गया था। सो ये क्वेश्चन भी आपको एंशियंट जो आपकी हिस्ट्री है उसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। सो कुछ और पॉइंट जो मुझे माइंड में आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब एक चीज़ है हमारी, जो एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो है हमारा नियोलिथिक एज, एक तो बुर्ज़ाहुम होगी, तो नियोलिथिक एज बुर्ज़ाहुम मैंने बात की ना, तो यहाँ पे जो इस पीरियड में क्या हुआ था, सबसे पहले कॉपर जो था वो क्या हुआ था, टूल, कॉपर के जो थे टूल वो इन्वेंट किए गए थे। एक पॉइंट ये आपका बनता है, ठीक है ना। उसके बाद एंशियंट गोनंदा के बारे में, अगर गोनंदा फर्स्ट की बात करें तो इसके जो रिलेटिव्स थे वगैरह, उसमें वो राजा जरासंधा वगैरह आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दामोदर उसके सन कुछ ऐसे आते हैं, तो वो भी आप देख लें साथ साथ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पेंटरथन? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो सबको मालूम ही होना चाहिए। बिम्बिसारा रहेगा, हसूका रहेगा, कनिष्का रहेगा या अशोका रहेगा? सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, क्या? अशोका इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। अशोका इसका आंसर बनता है, ठीक है। बिम्बिसारा ये वगैरह, तो ये पेंटरथन की बात आ रही है, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर हम बात करें हमारी खुशन डेंसिटी आती है, ठीक है ना। एक मिनट, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। तो जो खुशन डायनेस्टी है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या था, खुशन डायनेस्टी जो था, ये यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हमारी कुंदवलन में। कहाँ पे हुई थी? कुंदावलाना में हुई थी, जो कि कहाँ पे है? हारवान में है, ठीक है ना। हारवान में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हुई थी। एक हुई थी महायाना और एक हुई थी हिनायाना, ठीक है ना, हिनायाज, ठीक है ना, या हिना याना कहते हैं उसको, ठीक है ना, हिना यानाज में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का एट, ये कनिष्का ने कहाँ पे की थी? पेंटरथॉन में की थी, हसुकापुरा थी, कुंदवलन थी या कनिष्कपुरा था? तो अभी मैंने पहले बता ही दिया, तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा कुंदलवना में ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, ठीक है ना। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, चलो
फोर तो मैंने बता दी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इससे मुझे ये पता लगता रहता है कि कितने जो व्यूअर्स हैं वो एक्टिव व्यूअर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ें फ्लो में मुझसे भी गलत निकल जाती हैं तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ता है, उसको भी वहाँ से देख के रेक्टिफाई हो जाती हैं। तो ये टू वे टीचिंग जो है ये टू वे होती है। तो मैं भी कुछ सीखता हूँ, साथ में कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो उसमें वो चीज़ें सारी रेक्टिफाई हो सकती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। करकोटा डेनेस्टी आल्सो नोन है, जो करकोटा डेनेस्टी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको सागास कहते हैं, ब्राह्मण्स कहते हैं, नागास कहते हैं या शिवास कहते हैं, ठीक है ना। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, इसको क्या कहते हैं? नागाज कहते हैं, नागाज कहते हैं, याद रखें करकोटा डेनेस्टी की बात करें। सो जो करकोटा डेनेस्टी है ये किसने फाउंड करी थी? किसने फाउंड करी थी? फाउंड करी थी, तो इसकी अगर देखें तो इसको फाउंड करा था किसने? इसका फाउंडर कौन थे? दुर्लवर्धन, ठीक है ना। दुर्लभ दुर्लभ वर्धना थे, दुर्लभ वर्धना थे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। और इसी टाइम पे ह्यू सेंग आए थे, जो चाइनीज ट्रैवल थे, यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। और इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, अगर ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें इधर की, तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे हमारे? ललित ललित आदित्य ललित आदित्य मुक्तापिदा, ये थे। ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर में। तो यही जो थे ना, इन्हीं को हम क्या कहते थे? इन्हीं को हम कहते थे समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहते थे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। और इसी टाइम पे क्या होता, जो फेमस सन टेम्पल था जो मर्तदान में था, उस वो बना था, बिल्ट हुआ था। और ये सन टेम्पल कहाँ पे था? और एक सिटी थी जिसको हम सिटी ऑफ प्लेजर कहते थे, प्लेजर कहते थे। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं उस सिटी का क्या नाम था, ठीक है ना। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। करकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंडेड की थी? दुर्लवर्धन, ललित आदित्य, हर्षा, वो। सो ऑप्शन इसका ए रहेगा, कौन सा? दुर्लवर्धन। अब जो ललित आदित्य थे वो क्या थे? वो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी थे, ठीक है ना। उसके बाद ललित आदित्य का ग्रैंड सन था, उसका नाम क्या था? जयापीदा था। ये भी याद रखें, वो भी बहुत केपेबल रूलर था। उन्होंने क्या की थी, एक सिटी थी जिसको क्या कहते थे? जयापुरा, जयापुरा वो बनाई थी। और एक फोर्ट था जिसका क्या नाम था? अंदर कोट फोर्ट, ठीक है ना। वो भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद जो थी आस्ते आस्ते जो थी ये करकोटा डायनेस्टी जो थी कि इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग हुज रीन द चाइनीज पिलग्रिम ह्यू सेंग विजिटेड कश्मीर, किसके टाइम पे जो था चाइनीज ट्रैवल ह्यू सेंग जो था वो कश्मीर में आया था? सो ऑप्शन रहेंगे ललित आदित्य, जयपीदा, दुर्लवर्धन या अवंती वर्मन। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दुर्लभ वर्धना, दुर्लभ वर्धना इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप इसको व्यू करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, मोटिवेशंस आता है, तो हमारी जितनी भी वीडियो लेक्चर हैं वो मैं जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले, ये जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसके ऊपर का डाल दूंगा। पहली भी हैं, अभी भी हैं, सबको अगर आप देख लोगे, ज़रूरी नहीं इसको आस्ते आस्ते देखें, 1.5 के की एक्स की स्पीड लगा के देख लें, चीज़ें आपको रिकॉल होती जाएंगी, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते थे? अभी मैंने बता दिया। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, कौन सा? ललित आदित्य। वीडियो लेक्चर का एक ही फ़न होता है कि जितनी चीज़ें बार बार आप सुनेंगे आपको हर चीज़ रिकॉल होगी, और आपकी जो रिवीजन होगी ना कभी कोई चीज़ पढ़ी हुई सुनी हुई वो ज़्यादा माइंड पे स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। सो इसलिए इन वीडियो लेक्चर का पर्पज़ है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इनको देखना चाहिए, इस चैनल पे देखें, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल उधर भी जाके देखें जहाँ से आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ कश्मीर, तारीख़ कश्मीर का कौन इनमें से? अभी मैंने बताया, जो भी जिन्होंने सही ढंग से लेक्चर देखा ना वो खुद से इसका आंसर दे देंगे। अभी इस चीज़ को मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया था पहले। सो ऑप्शन रहेंगे मिर्ज़ा, ये डबल हो गया, ठीक है, मिर्ज़ा हैदर दोगल, मलिक हैदर, शरीफुद्दीन जर्दी, हसन शाह। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मलिक
हैदर या हैदर मलिक, आपको दोनों में से कोई एक नाम ऐसा देखने को मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। सो इन चीज़ों को आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये लिटरेरी सोर्स में से इससे पहले तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब एग्जामिनर के पास कोई इतना चॉइस भी नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करेगा, ठीक है ना। आपके पास कहाँ से वो फ्रेम करके क्वेश्चन पूछेगा, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास अकबरनामा होता है। अकबर अकबर नामा। सो ये अकबरनामा किसने लिखा हुआ? सो अबुल फजल ने लिखा हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आता है गुलाबनामा। गुलाबनामा, सो गुलाबनामा किसने लिखा हुआ है? सो अगर गुलाबनामा, ये लिखा हुआ दीवान इनका नाम था कृपा राम, ठीक है, कृपा राम ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो मुझे एक बताएं कि अष्टधाय अष्टधाय अष्टध्याय किसने लिखा हुआ है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 70। हु बिल्ट मर्तडन सेंट टेम्पल इन मटान, ये किसने बनाया हुआ है, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेगा ललित आदित्य अवंती वर्मन, दुर्लवर्धन जलुका। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ललित ललित आदित्य ललित आदित्य ने ये जो है मतदान का सन टेम्पल है ये बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हमारे कुछ चीज़ें अब माइंड में आज स्ट्राइक भी नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं जो हमारे और एक राय डायनेस्टी थी, ठीक है ना, राय डायनेस्टी भी थी, ठीक है ना, और राय डायनेस्टी भी थी, ये भी एंशंट में आती है। तो ये जो राय डायनेस्टी थी ये किसने फाउंड करी थी? आदि राय ने, ये भी है। तो इस टाइम पे एक फेमस इनका जो लास्ट रूलर था वो कौन सा था? जोगी या जोग राय था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज़ द फादर ऑफ जफरनामा? जफरनामा के अगर फादर की बात, फादर नहीं, आथर की बात करें तो कौन था? तो मलिक हैदर, शरीफुद्दीन यजदी, हसन शाह, पंडित बीरबल, किचरू। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, शरीफुद्दीन यजदी इसका आंसर रहेगा। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिटरेरी सोर्स कुछ भी आ सकता है, एक बार नहीं आए, इस एग्ज़ाम में नहीं आए तो इंस्पेक्टर फाइनेंस में आ सकते हैं, उसमें नहीं आए पटवारी में आ सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को मिस नहीं करना है, ये चीज़ों को देखते रहना, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्रिपरेशन कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19। सीड ऑफ विच क्रॉप हैज़ बीन फाउंड एट बुरजाहुम में कौन से सीड पाए गए थे, ठीक है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आई थिंक एरिहंत में से है, ठीक है ना। एरिहंत बुक में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, आई थिंक वो, ठीक है ना। सो लेंटिन, वीट, बार्ले, ऑल ऑफ द अबो। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। ये जितने के जितने थे ये सारे वहाँ से मिले थे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर यही क्वेश्चन तो चलो है बुक्स पे, यही पूछ लेंगे उस टाइम पे डोमेस्टिकेटेड किन को किया था, कौन से एनिमल थे? एक हमारा एक काऊ को डोमेस्टिकेट किया था, और उसके बाद दूसरा था हॉर्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे वहाँ पे, फार्मिंग के लिहाज से कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे, ठीक है ना। कॉपर टूल उस वक्त बन रहे थे, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मड ब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिल रही थी उस टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवरसेनापुरा सिटी ऑफ कश्मीर? ये जो थी ये किन्होंने बनाई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये प्रवसीन फर्स्ट ने, सेकंड ने, अशोका ने, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसकी अगर बात करें ऑप्शन बी रहेगा हमारा कौन सा? प्रवरसेना सेकंड ने ये बनाई थी। सो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 21। हु स्टार्टेड कश्मीरी शिविज्म? ये किसने स्टार्ट किया था? शिविज्म की बात करें, शमीरा राजा, कलहट्टा, अभिनव गुप्ता या वासुदेवा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कौन सा रहेंगे? वासुगुप्ता इसका आंसर रहेगा। सो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22। टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा इन द कश्मीर वैली हु अपॉइंटेड अशोका बुद्धिस्ट मिशनरी? किसने किया था ये?
ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। तो अभिनव गुप्ता, कनिष्का, मज हंतिका या जयपीदा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मज हंतिका, इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूलिथिक साइट ऑफ इंडिया। अब नहीं की बात कर रहे हैं, अब नहीं है तो बाकी सब न्यूलिथिक होगी और एक ये नहीं होगी। गुफक्राल न्यूलिथिक है, हारी परिगोम ये भी है, पंपूर ये भी है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। वाकुरा जो है ये न्यूलिथिक साइट नहीं। अगर ये न्यूलिथिक साइट नहीं है तो ये कौन सी है? क्या ये मीजोलिथिक है, चैल्कोलिथिक है, या चैल्कोलिथिक भी पढ़ते हैं, या हमारी मीजोलिथिक हो गई, उसके बाद नियोलिथिक, मीजोलिथिक हो गई, ये वाली हो सकती है। ठीक है ना, कुछ भी एग्जामिनर जो है वो फ्रेम कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बिगिनिंग ऑफ कश्मीर शिविज्म इज मार्क बाई। किससे मार्क उन्होंने करा था? तो क्या शिवा सूत्रा से किया था, परम्परा मिथ्या से किया था, शिवा दृश्यति से किया था, या सरयशा से किया था? सो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज शिवा सूत्रा से किया था। सो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25, हेप्टालाइटिस हंस जो कि सेंट्रल एशियन पीपल थे, इनको हम क्या कहते थे? क्या इनको ब्लैक हंसिफ कहते थे, पिंक हंस कहते थे, व्हाइट हंस कहते थे, या येलो हंस कहते थे? सो अगर इसकी बात करें सो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। इनको हम क्या कहते थे? व्हाइट हंस कहते थे। ठीक है जी, व्हाइट सन कहते थे। ये क्वेश्चन आपके जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री में थे। अगर कुछ और मैं आपके साथ अगर कुछ थोड़ी सी समरी के तरीके से आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूं, ठीक है ना, थोड़ी सी अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, जो एक सबसे पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ी लेक थी, सबसे बड़ी, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम, इन चीज़ों को आप सुने, इसको स्किप मत करें, ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते। उसको क्या कहते थे? सतीसर कहते थे। ये एक पॉइंट बन सकता है आपका। उसके बाद अगर देखें जो अर्लीस्ट हिस्ट्री थी हमारी, ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? कल्हाना ने दिया था। ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो ये सतीसर लेक थी, ये जो सतीसर लेक थी, इसकी जो बाउंड्री थी, इसकी जो सतीसर की जो बाउंड्री थी, हिस्टोरिक लेक थी ये जो सतीसर, इसकी जो हिस्टोरिकल बाउंड्री थी, ये कहाँ पे जाके फॉर्म्ड होती थी? जो बारामूला है वहाँ तक होती थी। बारामूला जिसको उस टाइम पे क्या कहा जाता था? वाराह मुला कहते थे। ये भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है एंशियंट हिस्ट्री में से। ठीक है जी। जिसने जलूद बावा, एक था क्या? जलूद, मैंने शुरू में बताया था, जलूद बावा जो था, इसको एंड तक सुने, ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है ना। जलूद बावा को जो एक था, जो सेंट था, उसने इसको मारा था, उसका नाम क्या था? ऋषि केशव था। ठीक है ना, क्या था? ऋषि केशव था। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है जी। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो रिवर जो झेलम था, जो रिवर झेलम था, इसको क्या कहते थे संस्कृत में? इसको वितासता कहते थे। एंशियंट हिस्ट्री की बात है तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी। उसके बाद पेंड्रिथान ओल्ड सिटी जो थी हमारी, कौन सी थी? पेंड्रिथान, ये किसने बनाई थी? अशोका ने। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम करके दिए जाते हैं हमको, या फ्रेम करते हैं ताकि आपको, अगर हम बात करें जो फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर थी, फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर की अगर बात करें तो वो कौन सी थी? दिद्दा थी। ये भी पूछ सकते हैं। लास्ट हिंदू रूलर की अगर बात करेंगे, लास्ट हिंदू रूलर की बात करेंगे तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? अर्जुन देव थे, आई थिंक है अर्जुन देव थे, ऐसा करके था, मुझे माइंड से निकल गया, लेकिन ये इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक सिटी थी शादीपुर, तो ये किसने फॉर्म करी थी? शादीपुर सुल्तान शिहाबुद्दीन, याद रखें, सुल्तान शिहाबुद्दीन ने ये फॉर्म करी थी। शिहाबुद्दीन, याद रखें, शिहाबुद्दीन ने ये फॉर्म करी थी। और एक और सिटी जिसको शिहाबुद्दीन पूरा भी कहते थे, ये भी आ सकती है। एक पॉइंट है नागौर,
तो ये किसने फाउंड करी थी? नगर नागौर। तो ये आई थिंक अकबर ने करी थी, ठीक है ना, अकबर ने की थी, अकबर ने करी थी, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद और एक चश्मे शाही गार्डन जो था, चश्मे शाही गार्डन, ये किसने बनाया था? ये शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये जो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पढ़ा था, बैटल ऑफ हेडसफे, ठीक है ना, हेडपस, ठीक है ना, तो ये किसके बीच हुआ था? बैटल ऑफ हेडपस पूछ सकते हैं। पिछली बार वो जेलम का पूछा था, इस बार ये भी पूछ सकते हैं। तो ये अलेक्जेंडर के बीच हुआ था, अलेक्जेंडर के बीच हुआ था और पोरस के बीच हुआ था। सो पोरस वॉज डिफीटेड, पोरस इस जो था बैटल में वो हार गया था। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है जी। एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहता है कि जी एग्जामिनर का माता वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये त्रिकोटा हिल में लोकेट करता है, त्रिकोटा। तो पिछली बात किसी ने अमरनाथ वो माउंटेन कुछ ऐसा था वो भी दिया, तो वो टिक करते हैं बच्चे। तो इन चीज़ों को जो है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू के लिए। ये तो आज आ गई है एंशंट की, मेडर्न और मेडिवल और मॉडर्न की भी आ जाएगी, ठीक है ना आज। तो साइंस की भी जो 8 बजे प्रीमियर है उसको भी आप चेक कर लें, बाकी जितनी भी वीडियोस हैं वो देख लें। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आप हमें हम हमारे इस वीडियो लेक्चर पे लाइक कर दें, आप हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो लेक्चर कैसा था। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।